आप सबने एमसीयू में बहुत सी क्रेजी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो सबको लिटरली हैरान कर देगी। स्पाइडरमैन, वही सुपर हीरो जो अपने मकड़ी के जाल से सबका दिल जीत लेता है, वही मार्वल ज़ॉम्बीज़ को ब्लॉकबस्टर मूवी बनने से रोक रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, स्पाइडरमैन की वजह से ही मार्वल ज़ॉम्बीज़ अब एक मूवी के बजाय डिज्नी प्लस पर सीरीज बन गया। सबसे पहले थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं। मार्वल ज़ॉम्बीज़ असल में एक अल्टरनेट दुनिया की कहानी है जहां हमारे सुपर हीरोज ज़ॉम्बी बन गए हैं। सोचिए, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडरमैन सभी अनडेड। ये आइडिया पहली बार रॉबर्ट किकमैन ने मार्वल कॉमिक्स के लिए लिखा, जिसे फैंस ने बहुत पसंद किया। फिर एमसीयू ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। डिज्नी प्लस की एनिमेटेड सीरीज व्हाट इफ के एक एपिसोड व्हाट इफ ज़ॉम्बीज़ में कुछ एमसीयू हीरोज ज़ॉम्बी बन गए थे। उस एपिसोड की पॉपुलैरिटी देखते ही मार्वल ने डिसाइड किया कि चलो इस कहानी को एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट बनाते हैं। शुरुआत में प्लान ये था कि मार्वल ज़ॉम्बीज़ एक बड़ी एनिमेटेड मूवी होगी, मतलब एक ही फिल्म में फुल ऑन हॉरर एक्शन। एवेंजर्स और स्पाइडरमैन को ज़ॉम्बी बना के अलग पहलू दिखाए जाएंगे, गोरे सीन्स के साथ। मार्वल के एनिमेशन हेड ब्रैड विंटरबॉम ने भी कहा था कि उनका एक बिग एपिक स्टोरी मूवी का प्लान है, एकदम ब्लॉकबस्टर हॉरर मूवी बनाएंगे। लेकिन फिर छोटा सा ट्विस्ट आया। जैसे आप जानते हैं, स्पाइडरमैन के राइट्स हमेशा से ही एक पहेली बने रहे हैं। मार्वल स्पाइडरमैन को एमसीयू फिल्म में लाया है, लेकिन असल राइट्स अब भी सोनी के पास ही हैं और कुछ चीजें अब भी उनके कंट्रोल में हैं। ब्रैड ने एक पॉडकास्ट में बताया कि मार्वल सिर्फ 30 मिनट तक की शॉर्ट एनिमेटेड सीरीज में स्पाइडरमैन को यूज कर सकता है, पूरे फीचर फिल्म में नहीं कर सकता। ऐसे ही एक छोटी सीरीज भी हुई थी, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, मगर एक फुल लेंथ ज़ॉम्बी मूवी में स्पाइडरमैन लीगली अलाउड नहीं है। जब मार्वल की टीम को ये पता चला कि स्पाइडरमैन को फिल्म में नहीं ला सकते, तो सब कुछ पलट गया। उन्होंने प्लान चेंज करके अपनी बड़ी कहानी को 4 एपिसोड्स में तोड़ दिया। ब्रैड कहते हैं, सोनी के पास स्पाइडरमैन के राइट्स का एक हिस्सा है, हम उसे सिर्फ हाफ आवर एनिमेशन में यूज कर सकते हैं, इसलिए हमें अपनी बड़ी एपिक स्टोरी को 4 चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ा। मतलब स्पाइडरमैन की वजह से मार्वल ज़ॉम्बीज़ एक मूवी बनने के बजाय 4 एपिसोड्स की मिनी सीरीज बन गया। मूवी की जगह सीरीज फॉर्मेट होने से कहानी का अंदाज काफी अलग हो गया। जो पहले एक लंबी मूवी में दिखाना था, अब 4 छोटे एपिसोड्स में दिखा दिया गया। ब्रैड कहते हैं कि इस तरह हर पार्ट में अलग फोकस मिल गया। एक एपिसोड हो सकता है मिस मार्वल की जर्नी पे, दूसरे एपिसोड में शैंग ची का एक्शन, तीसरे में केट बिशप का ड्रामा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर ये सब एक ही मूवी में घुसा दिया होता तो शायद स्टोरी रश लगती। अब 4 एपिसोड से स्टोरी को हर एंगल से दिखाने का मौका मिल गया और पेसिंग भी बेहतर हुई। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अब मार्वल ज़ॉम्बीज़ को टीवी मैच्योर ऑडियंस रेटिंग मिल गई। मतलब ये सिर्फ बच्चों का सुपर हीरो शो नहीं रहा, यहाँ फुल गोर और वायलेंस दिखाया गया जैसे कॉमिक्स में होता है। तुम देखोगे ज़ॉम्बीज़ का स्कल टूटने वाले सीन्स, फुल ब्लडी अनडेड एक्शन, जो एक नॉर्मल एमसीयू फिल्म में मुश्किल होता है दिखाना। सीरीज फॉर्मेट से क्रिएटर्स को आजादी मिली है गोर सीन्स दिखाने की, जिससे ये शो मार्वल का सबसे डार्क और वायलेंट एनिमेटेड प्रोजेक्ट बन गया है। और हाँ, स्पाइडरमैन तो शो में है ही, बस थोड़ा अलग अवतार में। हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन इस सीरीज में भी नजर आया है, बट टॉम हॉलैंड की आवाज में नहीं। व्हाट इफ के एनिमेटेड स्पाइडरमैन हडसन थेम्स ने ही अब मार्वल ज़ॉम्बीज़ में भी स्पाइडी की आवाज दी है। कुछ फैंस को ये अजीब लगा, क्योंकि स्पाइडरमैन का नाम सुनते ही हमारे जहन में टॉम हॉलैंड की आवाज बजती है, लेकिन ये लीगल ट्विस्ट था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। वैसे भी मार्वल आगे भी स्पाइडरमैन के लिए सोनी की परमिशन से ही काम करेगा। तो दोस्तों, समरी यह है कि स्पाइडरमैन के एक छोटे से राइट इशू ने मार्वल ज़ॉम्बीज़ को एक जबरदस्त टीवी सीरीज बना के हमारी एमसीयू प्लानिंग में एक नया ट्विस्ट डाल दिया। आपको क्या लगता है, आगे कौन से कैरेक्टर के राइट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ट्विस्ट ला सकते हैं? नीचे कमेंट्स में बताना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली एक्साइटिंग वीडियो में।